का आरतियों की हड़ताल इस समय जारी है। जी हां, और इसी के चलते लगातार जो आरती है वो सड़कों पर है। हरियाणा में आरतियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जो अनाज मंडी में आरतियों की हड़ताल इस समय चल रही है। और आज करनाल में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, उसके बाहर अनशन करेंगे आरती। जगाधरी में भी आरती भूख हड़ताल करेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आरतियों की ओर से हड़ताल इस समय चल रही है। उनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द अनाज की जो खरीद है वो शुरू कर दी जाए, धान की खरीद को शुरू कर दिया जाए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार की ओर से क्या फैसला आता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो प्लान है सरकार का, जो डेट प्लान है उसी के आधार पर जो खरीद है वो शुरू होगी। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल इस समय जारी है आरतियों की। तो अनिश्चितकालीन हड़ताल इस समय चल रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा से आरतियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल इस समय जारी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ खास रहेगा। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि क्योंकि सीएम आवास के बाहर भी प्रदर्शन उनकी ओर से किया जाएगा करनाल में, और जगाधरी में भी आरती भूख हड़ताल करेंगे। तो जगाधरी में भी आरतियों की ओर से भूख हड़ताल की जाएगी। हरियाणा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आरतियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल इस समय चल रही है। आरतियों की मांग है कि जल्द से जल्द धान की खरीद को शुरू कर दिया जाए। और जगाधरी से संवाददाता परवेज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आरतियों की मांगे हैं कि जल्द से जल्द धान की खरीद को शुरू किया जाए। सरकार का ये आरोप है कि जो ये लगातार सवाल उठा रहे हैं खरीद को लेकर, वो खुद भी आड़ती है। बिल्कुल दीपशिका, मैं आपको बता दूं कि आज ये जो अनाज मंडी आड़ती की हड़ताल का आज 5वां दिन है। उनका सबसे बड़ी जो मुद्दा है वह ई नेम पॉलिसी के विरोध को लेकर है। आड़तियों का आरोप है कि हरियाणा सरकार जबरन इस पॉलिसी को हम पर थोप रही है। हालांकि आज जो एसोसिएशन के कुछ जो सदस्य है वो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के बाद आमरण अनशन पर बैठेंगे। वहीं जगाधरी में आरती एक दिन की भूख हड़ताल भी करेंगे। उनका कहना है कि जब तक सरकार इस पॉलिसी को वापस नहीं ले लेती तब तक हमारी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये जारी रहेगी। इसके दूसरी तरफ जो किसान है उनके जो धान है वो खुले में जो है खुले में पड़े हुए हैं। हालांकि बारिश भी लगातार जारी है, जिससे किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। ये ई नेम पॉलिसी को लेकर जो आरती है खफा क्यों दिखाई दे रहे हैं? आरती का आरोप है कि इसमें जो हमारा जो कमीशन है वो कम हो जाता है और जो डायरेक्ट पेमेंट होती है वो नहीं आती है, और जो किसान है और जो आड़ती हैं उसको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है पेमेंट के तौर पर। तो सरकार ने ये नई नेम पॉलिसी इस बार लेकर आई है जिसका वो जमकर विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी मांग है कि जो आड़त है उसको कम ना किया जाए, बल्कि करीब 2.5% रखा जाए ताकि उनका जो मुनाफा है वो रह सके। इसके अलावा वो चाहते हैं कि हरियाणा के जो किसान है उनकी जो यूपी में जमीन है उनके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाए। इन सभी मांगों को लेकर जो शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। करनाल से संवाददाता हिमांशु नारंग इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए, आरतियों की मांग है ई नेम पॉलिसी को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सरकार क्या फायदे इस पॉलिसी के गिना रही है और क्यों ये जो पॉलिसी है आरतियों को रास नहीं आ पा रही है? देखिए, ई नेम पॉलिसी जो है सरकार का कहना है इससे पारदर्शिता आएगी और आड़तियों का कहना है कि इससे नुकसान होगा और सरकार मंडियां खत्म करना चाह रही है। ई नेम पॉलिसी है क्या, वो मैं एक बार बता देता हूँ। अगर धान लेकर किसान मंडी में पहुंचता है और उसकी कुछ मात्रा सरकार की जो खरीद एजेंसी है वो उस धान को उठाएगी, चेक करेगी कि उसमें मॉइस्चर कितना है, वो धान गीली है या सूखी है, वो धान बारीक है या मोटी है, और उसके बाद उस किसान का जो ब्यौरा है वो पोर्टल पर चढ़ा दिया जाएगा और उस धान की बोली हरियाणा का कोई भी आड़ती लगा सकता है। इससे आड़तियों का कहना है कि नुकसान ये होगा कि क्योंकि धान की फसल अगर कट जाती है और मंडी में आ जाती है तो 1 या 2 दिन के अंदर अगर उसकी खरीद नहीं होती है, वो शेलर में धान नहीं पहुंचता है, तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
क्योंकि धान काला पड़ जाता है और वो फिर धान खाने योग्य नहीं रहता, उसमें से चावल नहीं निकलता है। पहली जो मांग है आड़तियों की ई नेम प्रणाली की है। दूसरी मांग ये है कि जो पेमेंट मोड होना चाहिए वो ऑप्शनल होना चाहिए, सीधे किसानों के खाते में पैसे ना जाएं। किसान अपनी मर्जी से चाहे कि आड़ती के खाते में चाहिए या किसान के खाते में चाहिए। तीसरी मांग जो है मार्केट फीस की है। मार्केट फीस पहले 1% लगती थी, अब 4% लगेगी। चौथी मांग ये है कि 2.5% कमीशन पहले आड़तियों का फिक्स होता था कि 2.5% कमीशन मिलेगा, 2.5% आड़त मिलेगी, लेकिन अब सरकार ने वो कम कर 46 रुपए फिक्स कर दिया है। तो आड़तियों को कहना है कि इससे भी एक आड़ती को तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का नुकसान एक आड़ती को पर सीजन में होगा। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो है आड़तियों की ओर से किया जा रहा है, लेकिन देखना होगा सरकार का क्या रद्द अमल इस पर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।